अब इसको देखो, अब ध्यान से अगर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ 4 सर्कल भी है और हर सर्कल में उसके अपने जो भी है उसका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। जैसे हाइड्रोजन को आप ऑब्जर्व करोगे उसके पास उसके सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके दूसरे वाले हाइड्रोजन को देखोगे उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है। और कार्बन, एक कार्बन को ऑब्जर्व करो उसके अंदर उसके 8 इलेक्ट्रॉन है और उसके दूसरे वाले कार्बन में भी 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इसमें ट्रिक ये है कि ये ऐसे याद रख सकते हो कि ट्रिक ये है कि जितने एटम है उतने सर्कल होने चाहिए। अगर जितने एटम है उतने सर्कल नहीं है इसका मतलब होंगे वो। ठीक है ना? तो उसको करेक्ट कर लेना, मैंने करेक्ट करके बताया था। वो आपका भी काम है कि आप करेक्ट करके उसको सही करोगे, अपनी बुक में उसको सही वाला ड्रॉ करके लिखोगे। ठीक है, ओके वापस आ जाते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये डॉट स्ट्रक्चर है, इनको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो क्या है इसमें, such structures are referred to as Lewis structure or Lewis dot structures. The Lewis dot structures can be written for the other molecules also, in which the combining atoms may be identical or different. जैसे अब तक जो आपने देखे हाइड्रोजन और क्लोरीन, उसके अंदर सेम सेम एटम है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लुईस एटम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम सेम सेम एटम के बीच में बना सकते हैं, हम दो डिसिमिलर एटम के बीच में भी ड्रॉ कर सकते हैं। Following are the important features of a covalent bond. Each bond is formed as a result of sharing of electron pair between two atoms. Obviously, वो लोग है ना, देखोगे आप ध्यान, यहाँ स्टार्टिंग में आप देखोगे ना तो घुमा फिरा के एक ही बात लिखते जाएंगे वो लोग। ठीक है, when bond is formed, each combining atom contributes 1 electron to the shared pair. ठीक है, the combining atom attains the outer shell noble gas configuration as a result of sharing of electron. ये भी सही है, इसीलिए तो उसने शेयर किया ताकि उसको किसकी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। क्यों? क्योंकि नोबल गैस जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। Thus in water and CCl4 the formation of covalent bond can be represented as, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे या मुझे बना के बताना पड़ेगा? खुद से ड्रॉ कर सकते हो क्या? कर पाओगे ऐसा ड्रॉ? वाटर और ये CCl4, वाटर और CCl4 ये ड्रॉ कर पाओगे? तो ये आपका होमवर्क है कि आप ये जितने भी स्ट्रक्चर्स है ये आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, आपका होमवर्क ये है कि आप क्लोरीन ड्रॉ करोगे, सबसे पहले इजी है तो भी ड्रॉ करना है आपको, उसके बाद वाटर ड्रॉ करोगे, इसके बाद CCl4 एक बार बुक में देख लेना और फिर बिना देख के ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, आपको बिना देख के ड्रॉ करना है, देख के ड्रॉ मत करना। और नहीं आया तो फिर मुझे अगले क्लास में बताना कि सर मुझे नहीं जम रहा है, नहीं कर पा रहा, तो मैं वापस बता दूँ। ठीक है, तो ये तो जो अब तक जो आपको मैंने सारी चीजें बताई, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की बात चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इसका अगर मैं डैश स्ट्रक्चर बनाऊं, इस वाटर का अगर डैश स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसा दिखेगा। सही है क्या ये? सबके स्क्रीन पे विजिबल है डैश स्ट्रक्चर? है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसा है ये सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली CCl4 का अगर मैं डैश स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा, ये कार्बन, क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। देख लो आपके स्क्रीन पे जैसे ही विजिबल होता है और मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है ना। तो आप इसमें आप ये नोटिस कर सकते हो कि अब तक ये जो इस पेज पे जितने भी हमने ड्रॉ किए सब में सिंगल बॉन्ड है, दो एटम के बीच में हम सिंगल बॉन्ड ही देख रहे हैं। और आप सबको पता है ना सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने की भी बोल सकते हैं वो लोग। जैसे वाटर में कितने सिग्मा बॉन्ड है बताओ? कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जो आंसर चाहिए मुझे।
परफेक्ट, है ना, सिंपल है। CCl4 के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है? सिंपल क्वेश्चन, है ना। ओके, सबका सही। तो अब तक यहाँ से आप देख सकते हो कि सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड था। अब आने वाला है मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड मतलब या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड्स को हम बोलते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, व्हेन टू एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर, व्हेन टू एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर, दे आर सेड टू बी जॉइंड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑब्वियसली अगर वो लोग एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होने वाला है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है। When the two combining atoms shares two pair of electrons, the covalent bond between them is called double bond. और हमेशा याद रखना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ तो ध्यान रखना, इसका इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अ डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम इन इथिलीन मॉलिक्यूल, इन इथिलीन मॉलिक्यूल। अब पता है ना आपको इथिलीन क्या होता है? क्या होता है इथिलीन? इथिलीन का दूसरा नाम बता सकते हो? अच्छा, इथिलीन का फॉर्मूला बताओ। इथिलीन का दूसरा नाम और उसका फॉर्मूला क्या है? सर्च करके नहीं, हाँ आता है तो बताओ। परफेक्ट, है ना। इथीन, इथीन उसका दूसरा नाम है और उसका फॉर्मूला क्या है? C2H4। C2H4। नंदनी, एसिटिलीन अलग होता है, एसिटिलीन और इथिलीन अलग होता है। एसिटिलीन इज C2H2, एसिटिलीन इज अल्काइन, एसिटिलीन इज अल्काइन, while इथिलीन इज इथिलीन इज अल्कीन। इसीलिए पूछा मैंने, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की बात चल रही है यहाँ पर, इथिलीन C2H4, तो वहां डबल बॉन्ड होता है। when two atom combine, when two atoms shares three electron pair, a triple bond is formed, as in the case of two nitrogen atoms, as in the case of two nitrogen atoms, obviously मैं बताता हूँ कैसे। in the nitrogen molecule, some other example of multiple bonds are carbon dioxide and C2H2। यहाँ पर एसिटिलीन दिया हुआ है, C2H2। अब नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन बताता हूँ। यहाँ देखो, नाइट्रोजन, ये एक एटम, ये दूसरा एटम। अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा अलग कलर से बना, हाँ। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे पता है कि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 3 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली उसको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, उसको 3 की कमी है। तो ऑब्वियसली वो क्या करने वाला है? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला। इसीलिए मैंने सेंटर में 3 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए। बस अब सर्कल ड्रॉ करो, इस तरह से सर्कल ड्रॉ करो कि उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, अब बताओ, समझा या नहीं समझा? यस और नो? ठीक है ना, एकदम सिंपल है। ये भी आपको करना है, ये भी ड्रॉ करना है, जितने भी स्ट्रक्चर आने वाले सब ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके सर्कल में, किसी एक सर्कल को देखो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, दूसरे सर्कल में भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। और जो सर्कल, दो सर्कल के बीच में जो कॉमन पार्ट होता है, कॉमन पार्ट होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखो। इसके अंदर आपको जो कॉमन पार्ट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? कॉमन पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं?
परफेक्ट, है ना। तो कॉमन पार्ट में आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसका मतलब है उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि एक बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, एक बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो ऑब्वियसली यहाँ कॉमन पार्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यही है कि इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, डैश स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, देख लो। ठीक है, क्लियर। ये इसका डैश स्ट्रक्चर है। आप चाहो तो इसको और अच्छे से बना सकते हो। क्या कर सकते थे हम इसके अंदर, हमें पता है कि यहाँ पर इसके अंदर इसने ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए, 2। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दूंगा। ये और ज्यादा बेटर है, ये और ज्यादा बेटर है। ठीक है, और इसको हम सर्कल में ऐसे करते हैं। जो लोन पेयर होता है उसको हम सर्कल करते हैं ऊपर, लोन पेयर। आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक नाइट्रोजन के पास एक, दूसरे नाइट्रोजन के पास दूसरा वाला। ठीक है, जब डैश स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, जब डैश स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, तो आप चाहे तो आप उसके लोन पेयर भी ड्रॉ कर सकते हो। ये बेटर रहेगा उल्टा, अगर आप लोन पेयर भी ड्रॉ करो तो। बुक में तो नहीं दिया है, बट आप ड्रॉ करो तो अच्छी हैबिट है ये। ठीक है ना, तो ये लोन पेयर, तो जो बॉन्ड की जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि जो 2 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के पास है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, देयरफॉर दे आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का देखो कैसा है स्ट्रक्चर। इसको, ये है कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4 होते हैं, मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे, और उसके पास 2 कार्बन है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इसका मतलब है 2 इधर शेयर करेगा, 2 इधर शेयर करेगा। तो मैं डायग्राम ही वैसा ड्रॉ करूंगा पहले से ही। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डायग्राम ही पहले से ऐसा ड्रॉ करूंगा, मुझे पहले से ही पता है कि वो 2 इधर शेयर करने वाले हैं और 2 इधर से शेयर करने वाले हैं। हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, जिसमें से उसने 2 तो शेयर कर लिए, उसने 2 तो शेयर कर लिए, तो बचे कितने उसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके बचे हुए ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैंने उसके बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। अब देखो मैं सर्कल पहले हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करने एग्जाम में, पहले सारे उसके डॉट जो भी आप बना रहे हो वो बना लो, उसके बाद उन पर सर्कल्स बनाओ। अब सर्कल बनाते इस तरह से सर्कल बनाओ, इस तरह से ड्रॉ करो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो हर एक एटम के साथ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी जगह नहीं है इसमें बराबर, जो हो गया। और जरूरी नहीं वो सर्कल ही दिखे, ओवल भी हो सकता है, इट्स ओके, बस 8 इलेक्ट्रॉन कवर होने चाहिए। बराबर है, अच्छे से देख लो। और आप भी इसी तरह से ड्रॉ करोगे जिस तरह से मैंने बताया। क्लियर, है ना, सिंपल है। आप मुझे कोई बता सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टोटल कितने लोन पेयर है, मैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पूरे कार्बन डाइऑक्साइड में कितने लोन पेयर है, इस मॉलिक्यूल को देख के बताओ, इसके स्ट्रक्चर को देख के बताओ कितने लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, टोटल। हाँ, टोटल पूछ रहा हूँ मैं। परफेक्ट, मैंने लोन पेयर पूछे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। सौरभ,
आंसर इज परफेक्ट, आंसर इज 4। इनफैक्ट मैंने उनको अलग कलर से हाईलाइट किया था, ब्लू कलर से हाईलाइट किया मैंने, क्योंकि वही एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है, वही ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा कैसे पता चलता है कि ये वाले इससे बॉन्ड फॉर्मेशन जो कॉमन है, जो आपको कॉमन सर्कल्स के अंदर जो कॉमन पार्ट दिख रहा है, दैट इज वो पार्ट, वो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब है जो कॉमन में नहीं दिख रहे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और जो पार्टिसिपेट नहीं करते वो लोन पेयर है। आपको कौन से इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहे? ऑब्वियसली जो ब्लू कलर के, जो ब्लू कलर के। तो ऑब्वियसली लोन पेयर इज 4। अगर आपको पूछे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बात सुनना, हमेशा दोनों में डिफरेंस है। अगर कोई पूछे आपको लोन पेयर कितने, 4। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, आंसर इज 8। आंसर इज 8। लैंग्वेज बहुत मैटर करता है एग्जाम में। लोन पेयर 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 8। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाऊँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, डैश स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का, और अगर मैं इसकी लोन पेयर ड्रॉ करूँ, ऑक्सीजन में हमेशा हम लोन पेयर ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। आप ऐसे जरूरी नहीं कि ऊपर नीचे करो, आप बाजू में बनाओगे तो चलेगा, बट ऐसा बेटर है मेरे साथ। समझा ये स्ट्रक्चर? ओके ओके, ठीक है सौरभ, ठीक है ना, स्ट्रक्चर समझ में आ गया? जैसे ही आप चैप्टर आपको देखिए, ये भी चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, आगे आगे जैसे जैसे आप आगे जाओगे काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, और बहुत सारी चीजें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट होती है। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया ना, बिलीव करो, देखो, इस चैप्टर को समझने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जरूरत है, इसलिए मैंने पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम लिया, बराबर है। अब ये चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया ना, आपको पूरी की पूरी ऑर्गेनिक क्लियर हो जाएगी। ऑर्गेनिक में कोई ऐसा टर्म नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब है, मैम ने समझाया होगा, आपको ऑलरेडी समझ चुका होगा, पर उसमें कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको नहीं समझ में आई होगी, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन की बात चली होगी वहां पर, ऐसे सब चीजें, कुछ कुछ चीजें जो थोड़ी सी जो है वो नहीं समझ में आएगी, वो आपको थ्रू आउट क्लियर हो जाएगी एकदम से। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हर चीज क्लियर हो जाएगी आपको। केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर, कई, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको केमिस्ट्री की किसी भी चैप्टर में डाउट नहीं आने वाला है, इतनी गारंटी मेरी। इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अगेन, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली है आगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी आने वाली है, आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आएगी, है ना, आगे आप हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले, तो सब, हाँ, सारे एंट्रेंस एग्जाम का फेवरेट होता है। पता नहीं इसी साल नीट में नहीं आया वो क्वेश्चन ना, हर साल आप नीट के पेपर्स को देख लो, जेई के पेपर को देख लो, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन हमेशा रहता है। हाइब्रिडाइजेशन, फिर उनकी ज्योमेट्रीज, फिर उनके शेप्स, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग। इसकी एक भी, हो सके तो इसका एक भी लेक्चर मिस मत करना, बाकी आपकी मर्जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग के साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम कब हो जाती है? जब एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो और इंटरेस्टिंग नहीं हो, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे यार, इट तो इतना ज्यादा इसका वेटेज है, ऊपर से चैप्टर बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसा होता बायो में, ऐसा होता बायो में, बॉटनी में इंपॉर्टेंट है बट इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं है, मजबूरी में पढ़ रहे हैं। बट ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ ये इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्लियर है? ओके, इसके बाद आपके ये वाला स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, दैट इज C2H2। C2H2 अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था मैंने। एसिटिलीन, ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन, इसका दूसरा नाम इथाइन है, इथाइन, ठीक है, एसिटिलीन। तो बस आप देख सकते हो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड था, इसमें 2 डबल बॉन्ड थे। एक चीज तो पूछने ही भूल गया, वापस बनाता हूँ। अच्छा चलो, मैं स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा, मुझे बता सकते हैं कोई, कार्बन के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने? कार्बन की, कार्बन बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई, प्लीज आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। परफेक्ट। नंदनी, कैसे? सोचो एक बार वापस। लैंड्रॉय, आपका आंसर सही है। सौरभ, आपका आंसर सही है।
तिशिया आपने सिर्फ पाई बॉन्ड बोला, मैंने दोनों पूछा, सिग्मा और पाई दोनों। आंसर इज 2 सिग्मा 2 पाई, है ना? 2 सिग्मा 2 पाई। कैसे? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा दिखता है, तो उसमें आप देख सकते हैं एक इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं? 2 डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। यहाँ पे भी एक सिग्मा, एक पाई, तो कितने हो गए टोटल? 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। समझा? इतना समझा? हाँ, सिमिलरली मुझे बताओ, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कितने सिग्मा कितने पाई, तो आपको ऑर्डर भी वैसे ही आना चाहिए, सिग्मा एंड देन पाई। परफेक्ट। कितने सिग्मा कितने पाई? मैं N2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। परफेक्ट, इस बार सही आंसर है, 2 लोगों ने आंसर दिया है, सही है इस बार आंसर। परफेक्ट, 3 लोगों, तीनों का आंसर सही। क्योंकि क्योंकि N2 मॉलिक्यूल के अंदर, N2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा 1 सिग्मा और 2 पाई होता है, 1 सिग्मा और 2 पाई। जिन्होंने भी आंसर 1 सिग्मा और 2 पाई दिया है, तो राइट। 3 लोगों ने आंसर दिया था, तीनों का आंसर सही है। 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। सिमिलरली अगला क्वेश्चन मेरा ये वाला मॉलिक्यूल, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई? अच्छे से सोच समझ के बताना। आपके सामने है एसिटिलीन, एसिटिलीन कितने सिग्मा कितने पाई? घाई नहीं, आराम से, कितने सिग्मा कितने पाई? C2H2। परफेक्ट, परफेक्ट। लेंड्रॉय एक बार चेक करो आप। होती है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है, फिर भी गलती करके आ जाते हैं स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूल कैसा, देखो पहले मॉलिक्यूल बना लेने का चाहिए, तो अगर, क्योंकि घाइया में रॉन्ग कर देते हैं। ध्यान से देखो, एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें कितने सिग्मा होते हैं? 1 सिग्मा। पाई कितने होते हैं? 2, है ना? और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है, ऑब्वियसली। तो कितने सिग्मा हो गए? कितने सिग्मा हुए? 3 सिग्मा, 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई। कैसे 2 पाई? ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं? एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं? 2 पाई होते हैं। यहाँ पे एक ही तो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई हो गए। स्क्रीन पे देखो, मैंने ड्रॉ भी किया है। एक ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हमेशा 2 पाई होते हैं, 1 सिग्मा होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड एक है, तो उसमें 1 सिग्मा हो गए, 2 पाई हो गए। और साइड में सिंगल बॉन्ड है, ऑब्वियसली 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई। समझा? तीन सिग्मा 2 पाई। लेनरॉय आप ऐसे आंसर कैसे करते थे? 4 पाई कैसे? समझा नहीं मुझे, कुछ कंफ्यूजन हुआ? रितेश आपको तो क्लियर है, ठीक है। लेनरॉय कोई बात नहीं। तो वही ध्यान रखो ना, ये चीजें एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पर चीजें एकदम सिंपल है, फिर भी रॉन्ग करके आते हैं, इसलिए मैंने यहीं पे पूछा ये सब। और अभी के लिए तो सिर्फ सिग्मा पूछ रहा हूँ, आगे जाके आपको ऐसा वर्ड आने वाले sp2 सिग्मा, sp3 सिग्मा, sp2 सिग्मा, sp2 सिग्मा। जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे इंटरेस्टिंग और चीजें नई नई सामने आने वाली है, ठीक है? तो
ये तक यहाँ तक क्लियर है? तो आपका होमवर्क यही है कि आप ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे और उन ड्रॉ करने के बाद उनके नीचे ये भी लिखोगे उसमें कितने सिग्मा कितने पाई। तो उनके आपको डॉट स्ट्रक्चर भी बनाने हैं, उनके आपको डैश स्ट्रक्चर भी बनाने हैं, डॉट एज वेल एज डैश, जितने यहाँ पर दिए हुए हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी एसिटिलीन एंड वाटर एंड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा रुको देखते हैं पीछे कुछ है क्या। पीछे कुछ खास क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, इतना तो करो, बाद में देखेंगे। इतना करो पहले, फिर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद बायो का लेक्चर है, तो क्योंकि बहुत काफ़ी देर हो गई तो हम 10 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। काफ़ी 10 मिनट्स ब्रेक ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि लेक्चर 5:25 पे था, हम स्टार्ट करेंगे 5:30 पे। ठीक है, क्लियर? मैंने जो बताया वो सब कुछ क्लियर है ना? आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। टेस्ट का टॉपिक्स में मैं ग्रुप पे बता दूंगा, ग्रुप पे बता दूंगा, ग्रुप पे बता दूंगा कि कहाँ तक आएगा। ठीक है, चलो बाय, होमवर्क कर देना। बाय बाय, 10 मिनट बाद मिलते हैं बायो स्टूडेंट्स।